नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों मैं हूं तरुण। बात करेंगे आज मैथ्स पेडागॉजी के क्वेश्चन सेशन की, जिसमें हम आपके लिए सुपर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप सीटेट दे रहे हो, यूपीटेट दे रहे हो, एसटेट दे रहे हो, आरटेट दे रहे हो, DSSB दे रहे हो, KVS दे रहे हो या फिर NVS दे रहे हो। हमारा हमेशा से वही मोटिव रहा है कि पढ़े वही जो परीक्षा में आए, एग्जैक्टली हम वही चीज़ें करवाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं जूम कर दूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट सारी चीजें क्लियरली समझ में आए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। देयर इज गिवन अ 4 ऑप्शन। या अलंकारिक है, या तार्किक है, या कठिन है, या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। आपको याद हो दोस्तों, मैंने मैथ्स पेडागॉजी सेशन जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स क्या है, एक तार्किक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये कहा है, 4 ऑप्शन दिया है, हाइगवन, स्किनर, लॉक एंड बेंजामिन पेरिक यानी पियर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पियर्स है। बेंजामिन पेरिक के नाम से हम इनको जानते हैं, और ये भी मैंने आपको सीटेट प्रैक्टिस सेशन में मैंने करवाया था कि पियर्स के नाम से मैंने आपको बताया था। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सेइंग कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषय से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन गिवन है। छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, और ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही है। तो देन बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों कहता है गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, 1 और 2 या इनमें से कोई भी नहीं। मैंने दोस्तों याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपको सेशन कराया था ये पेडागॉजी के मैथमेटिक्स का, तो मैंने आपको बताया था कि गणित का नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ साथ ही साथ सार्वभौमिक दोनों हुआ करते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है या अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। 4 ऑप्शन गिवन है, कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन। तो ये है आपका दोस्तों अवबोधन। ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाए तो गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों में शक्ति, और मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो दोस्तों याद करो, वो अगर आपने सेशन देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था कि जो गणित है वो तार्किक होती है, और तार्किक चीज़ों से हमारे मस्तिष्क का व्यायाम हुआ करता है। तो हम कह सकते हैं गणित मस्तिष्क का व्यायाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी है। 4 ऑप्शन है, किलपैट्रिक ने, थॉर्नडाइक ने, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने। तो इसका सही आंसर है वो आपका किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक ने यह परिभाषा दी है। देन दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, या फिर ये सभी। देन ऑप्शन नंबर 2 इज सही, शैक्षणिक उद्देश्य, क्योंकि कोई भी शिक्षक कक्षा में शिक्षा प्रदान करता है और उस शिक्षा से हमारे शैक्षणिक उद्देश्य की ही प्राप्ति होती है, ना कि सामाजिक और सांस्कृतिक। देन क्वेश्चन नंबर 9 सिंह यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। 4 ऑप्शन गिवन है। 4 ऑप्शन क्या कह रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदाइलर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, राधाकृष्णन का। तो सही ऑप्शन है आपका शिक्षा नीति 1986 का है। देन क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पे हम लोग जाएं तो गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 4 ऑप्शन है, व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, देन जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, और आनंद की प्राप्ति ना हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, आनंद की प्राप्ति ना हो। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सेइंग गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन
कथन है, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। ड्यूट ने कहा है, बेकन ने कहा है, डटन ने किया है या फिर प्लूटो ने कहा है, तो इसका राइट आंसर है डटन। देन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़े तो व्यवहारिक गणित का भाग है। 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास। 4 ऑप्शन कह रहा है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, नेक्स्ट बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, बैंकों की कार्य प्रणाली का जांच करना। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सेइंग कि गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का डैश है। 4 ऑप्शन है समाज विज्ञान समूह प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर 3 सही विज्ञान है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग गणित के अध्ययन में से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, क्योंकि गणित के एक बच्चे में से ये सारे के सारे गुण होते हैं, आत्मविश्वास भी, आत्मनिर्भरता भी और तार्किक सोच भी हुआ करती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है एनसीईआरटी 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से एक कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। 4 ऑप्शन है, उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों को लिखने का तरीका, देन कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कहता है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 इज सेइंग एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। 4 ऑप्शन गिवन है, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित और या फिर ये सभी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि सीखना और पढ़ना किसको है दोस्तों, बालकों को ही पढ़ना है। देन एनसीईआरटी 2005 किस पर बल देता है, रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, करके सीखने पर, क्योंकि अगर गणित की बात करें तो गणित दोस्तों आप जानते हैं अभ्यास का विषय है, बिना अभ्यास के गणित को समझा या रटा नहीं जा सकता है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है गणित विज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है। 4 ऑप्शन है, कठिन, अलंकारिक, तार्किक या आलोचनात्मक। ऑप्शन नंबर 3 सही, तार्किक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है हर सवाल हल करने में सक्षमता का विकास करना, यानी कि, और दूसरा सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तीसरा तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, चौथा समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। देन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि मैथ एक तार्किक विषय है और मैथ तर्क पे काम किया करती है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षक पद्धति त्रुटिपूर्ण है या फिर गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, इसकी प्रकृति यानी कि गणित की प्रकृति अमूर्त है, ना कि मूर्त है। देन नेक्स्ट हम आते हैं, कहता है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं या विशेषताएं हैं। फर्स्ट इज 4 ऑप्शन है, 4 पहला कहता है उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। दूसरा, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, सेइंग उसे मोटी व भारी होना आवश्यक है। 4 है, इसमें से अब हमें मिलाना है कि ऑप्शन नंबर बी और डी सही है या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी सही है या फिर ऑप्शन नंबर सी और डी सही है या फिर ए और सी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही है, क्योंकि गणित जो है, गणित की पुस्तक में कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास प्रश्न दिए होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया भी होना जरूरी है ताकि बच्चे उस सवाल को, उसके सिद्धांतों को पूर्ण रूप से या भली भांति तरीके से समझ सके। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुपुष्ट आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है हमें बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, प्लेटो का, स्किनर का, रिस्क का या हर्बर्ट का। तो ये कथन है आपका प्लेटो का। ये भी हमने हमारे पेडागॉगी के जो सेशन हम चल रहे थे लेकर के उसमें है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है दोस्तों तो ज़रूर देख लीजिएगा।
पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और सभी तक शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम के निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। 4 ऑप्शन गिवन है दोस्तों। नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, शारीरिक सुंदरता हेतु, शिक्षण सामग्री के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, शारीरिक सुंदरता हेतु। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 24th कहता है, 24th कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक गणित शिक्षण के अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। 4 ऑप्शन है। निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास हेतु और व्यावसायिक कुशलता प्राप्ति हेतु। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु ये गणित शिक्षण के अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सेइंग उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। भौतिक, व्यवहारिक, मानसिक या आध्यात्मिक। तो वो है दोस्तों आपके व्यवहारिक रूप में सबसे ज़्यादा इसका महत्व है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। 4 ऑप्शन है। घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवसाय उपयोग हेतु या फिर ये सभी। तो ये सभी है क्योंकि अंक गणित का प्रयोग हम लोग घरेलू कार्य में भी करते हैं, मजदूरी या व्यवसाय में भी करते हैं और व्यवहारिक रूप में भी हम इसका प्रयोग किया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। इसमें 4 ऑप्शन दोस्तों गिवन है। 4 ऑप्शन क्या कहता है। गणितीय परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि के एवं सूत्र का चयन करना। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सोचने समझने के बाद निर्णय लेना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि का एवं सूत्र का चयन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विभिन्न विषयों से सहसंबंध, दूसरा कहता है अग्रदर्शी, तीसरा कहता है अवकाश का सदुपयोग करना एंड चौथा कहता है ये सभी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है वो आपके विभिन्न विषयों से सहसंबंध के लिए भी है, अग्रदर्शी के लिए भी है और अवकाश का सदुपयोग करने के लिए भी है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। तर्क शक्ति, विचार शक्ति, आत्मविश्वास या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये सभी भी ऑप्शन सही है। इन सभी कौशलों में विकसित हो जाते हैं बालकों में, तर्क शक्ति की भी, आत्मविश्वास का भी और तर्क और विचार शक्ति का भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में नहीं माना जाता है। तो 4 ऑप्शन गिवन है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन। आप जानते हैं गणित का हम सवाल लगा रहे हैं, गणित के पेडागॉजी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गणित ही इसका सही आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 31, कहता है अमूर्त और संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। 4 ऑप्शन गिवन है। हिंदी, कला, सामाजिक अध्ययन, गणित। तो गणित आपका सही ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सहायक है। 4 ऑप्शन गिवन है। भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में। दोस्तों ये सभी सही है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भी मैथ्स का यूज़ होगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी आप मैथ्स का यूज़ करते हैं, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी भी पढ़ते हैं तो भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। 4 ऑप्शन गिवन है। अभ्यास के रूप में, तर्क संगत के रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो जानते हैं मैं बार बार बताया हूँ गणित क्या है, तार्किक विषय है तो तर्क संगत के रूप में ही इसका विकास हो सकता है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहते हैं गणित में अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। 4 ऑप्शन गिवन है कि प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल ना किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। तीसरा ऑप्शन उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, या फिर उदाहरण कम और प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण भी होना चाहिए पुस्तक में और प्रश्नावली में प्रश्न भी
पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। 4 ऑप्शन गिवन है। ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये सभी के सभी सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सेइंग गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस विषय वस्तु को एकत्रित करके, ऑप्शन नंबर 2 उसे संगठित करके, ऑप्शन नंबर 3 व्यवस्थित करके, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है, संगठित करके। देन क्वेश्चन नंबर 37 इज सेइंग कि निम्नलिखित में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है। 4 ऑप्शन गिवन है। क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम और ये सभी। तो जाहिर सी बात है गणित पाठ्यक्रम के क्रिया केंद्रित भी उपागम ही है एक, अनुभव केंद्रित भी एक उपागम ही है और विषय वस्तु केंद्रित भी एक उपागम है। तो मतलब इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके, तीनों ऑप्शन सही है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सेइंग गणित को पाठ्यक्रम के विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या था। तो 4 ऑप्शन गिवन है। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों में सामाजिकरण करना, बच्चों के चरित्र का विकास करना, या फिर ये सभी। तो ये सभी के सभी दोस्तों आपका सही है। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण भी पैदा करना इसका प्रमुख कारण है गणित को विशेष स्थान देने का। बच्चों में सामाजिकरण भी करना है एक रीज़न, और बच्चों के चरित्र का विकास करना भी एक रीज़न है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषय में सह संबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, या फिर ये सभी। तो दोस्तों जो दोष है वो पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है, ये भी एक दोष ही है। विषय के सह संबंध का अभाव भी है, ये भी एक दोष है। लचीलेपन का अभाव, ये भी एक दोष है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 40 कहता है कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, क्यों होती है। 4 ऑप्शन गिवन है। छात्र की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, या फिर छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों सही हो जाता है, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 हमारा इस कहता है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। क्या जरूरी है। 4 ऑप्शन गिवन है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। देन क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कहता है कि गणित की पाठ्य पुस्तक के आवश्यक अंग हैं। 4 ऑप्शन गिवन है दोस्तों। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं की व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, उसके अलावा ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। ये सभी के भी दोस्तों सही हैं। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी, अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कहता है कि गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति की डैश की आवश्यकता होती है। गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। 3 कहता है सूत्र याद करने की। 4 कहता है हल को याद करने की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की ज़रूरत होती है। देन क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कहता है गणित की प्राकृतिक एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। क्या है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। गणित के सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ऑप्शन नंबर 3 गणित की भाषा दोस्तों सांकेतिक है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है गणित के निष्कर्ष निश्चित और तर्कसंगत होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। गणित के सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 45 इज सेइंग गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। 4 ऑप्शन गिवन है। मानसिक, लिखित, मौखिक और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 था वो फर्स्ट आपका सही है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े।
46 हमारा कहता है गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन गिवन है, गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृति बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों सही हो जाता है, गणितीय आकृति बनाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग गणित की भाषा का अंग है सूत्र, व्याख्या, सांख्यक, चर, संकेत या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये सभी हैं, सूत्र भी भाषा है गणित की, संख्या, संख्यांक, चर भी गणित की भाषा है, संकेत भी गणित की भाषा है। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। गणितीय भाषा का स्वरूप है, 4 ऑप्शन गिवन है, जोड़, गुणा, घटाव या फिर ये सभी। तो गणित भाषा के सभी ये स्वरूप है, जोड़ भी है आपका, घटाव भी है, मल्टीप्लाई भी है आपका, और मतलब कि ये सभी के सभी हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से दोस्तों मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा, क्रमबद्ध रूप से समझना या फिर विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों के प्रकट करने को समझना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी के सभी आपका सही है, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना भी, प्रत्ययों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करने को भी या फिर प्रकट करके समझने को भी, और गणित के क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना भी, ये सभी के सभी क्या हैं आपके दोस्तों, गणित शिक्षण के, गणितीय भाषा के विकास हेतु ये आवश्यक बिंदु हैं। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या और लास्ट पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, संक्षिप्तता, यथार्थ या फिर ये सभी। तो दोस्तों गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण शुद्धता भी है, संक्षिप्तता भी है, यथार्थता भी है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आपका सही हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अब अपने सभी दोस्तों को हमारे साथ इन जोड़े। अधिक से अधिक मात्रा में हम सीटेट के प्रैक्टिस सेशन को हम डेली लेकर के आ रहे हैं। अभी पेडागॉगी के सेक्शन को भी हम लेकर के आ रहे हैं, मैथ के पेडागॉगी सेक्शन को हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपका सीडीपी पेडागॉगी के सेक्शन भी आपके प्रैक्टिस सेशन आपके चल ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखिएगा। ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें आपको डेली बेसिस के न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, इन सभी वीडियोस की PDF और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। और तो हमारे चैनल के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए, कहीं पैसे कोचिंग में जाके पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अब हम UPSSC का एक पेन ड्राइव कोर्स लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपके हम वीडियो एग्ज़ाम को, लेखपाल एग्ज़ाम को, उसके अलावा हम पुलिस के एग्ज़ाम को और SI के एग्ज़ाम को, इन सभी एग्ज़ाम्स को हम कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से। तो बहुत मज़ा आने वाला है। अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिंद।